क्यों किया भगवान? मैंने तो मेहनत बहुत की थी। हमारी समस्या क्या है? जब सक्सेस होते हैं तो श्रेय हमको जाएगा, जब फेलियर होंगे तो ठाकुर जी को। इतना माला का क्या फायदा हुआ, लॉस हो गया। फायदा हुआ तो भाई मेहनत मेहनत की थी हमने बहुत। ये हमारा चक्कर है। इस शख्स को पहचान लीजिए। इसने एक बुक लिखी है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। इसका कहने का मतलब है, सारा चीज संसार में जो अच्छे लोग के साथ बुरा हो रहा है, इसके पीछे भगवान है। ये महामूर्ख आदमी ये बोलता है सबके पीछे कौन है? भगवान। जैसे हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली भविष्य वक्ता बता दे हमको कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं चाहते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, दिखाने के लिए कि एस्ट्रोलॉजर साहब बताइए। जैसे एक व्यक्ति गया एस्ट्रोलॉजर के पास और जाके बोलते हैं कि मेरी कुंडली देख के बताइए मेरा जीवन कैसा है। बोले तुम्हारे पास शनि का बड़ा प्रकोप है, सारा धन छिलने वाला है। बोले अच्छा। बोले सर फिर क्या करना पड़ेगा? तो बोले एक काम करो, एक यज्ञ कराना पड़ेगा 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए? वो सर हमारे पास नहीं है। तो बोले ठीक है काम करो 1100 कर दो, 1100 रुपये दे दो। सर 1100 भी नहीं है हमारे पास, बड़ा मुश्किल है। 1100 भी नहीं है आपके पास? भाई काम 500 दे दो भैया, 500 काम चला लेंगे हम, ये कर लेंगे। बोले 500 भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है। 50 है, 50 दे दो। बोले 50 भी नहीं है, 5 रुपये भी नहीं है मेरे पास। आदमी बोलता है, बोले जाओ तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारे पास 5 रुपये भी नहीं है। राइट? हम सबके लाइफ में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से। आप कभी भी नहीं जाओगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। मैं भी कम से कम 50% देख लेता हूँ। मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको कि एक स्टोरी, तो पता चल जाएगा एस्ट्रोलॉजर आजकल एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं। एक राजा रहता है, उसके सभा सभा में एक एस्ट्रोलॉजर रहता है। वो बहुत प्रोडिक्शन, बहुत हाई प्रोडिक्शन करता था। अकाल आता है, सूखा पड़ता है चारों तरफ, तो उसको बुलाते हैं, बताओ वर्षा कब होगी, उसके हिसाब से हम लोग अन्न वन्न खर्च करेंगे, लोगों को हिदायत दे देंगे, कैसे राज्य को चलाना प्लानिंग करेंगे। तो वो बोलते ठीक है। वो गणना करता बोलते आज से 21 दिन बाद वर्षा होगी, और 21 दिन बाद वर्षा हो जाती है। तो उसको बड़ा इनाम उनाम मिलता है और सफल हो जाता है। तब उनकी पत्नी जो गर्भवती रहती है, 3 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली रहती है। तो सोचता है कि मैं अपने बच्चे का कुंडली बनाऊंगा परफेक्ट टाइम से। और उसके लिए क्या करता है, प्रसूति गृह में तो कोई जाता नहीं है, जहाँ लेबर रूम है वहां पर स्त्री रहेगी जन्म देने, और जन्म देने में सहायता करने वाली कोई स्त्री रहेगी। हाँ, धाई माई आया जो भी है वो थी। उनको बोला जब जैसी बच्चा गर्भ से निकलता है, तुम ना सिक्का फेंक देना खिड़की से बाहर। तो जैसे टन से आवाज आएगी टाइम नोट कर लूंगा, तो परफेक्ट उसका भविष्यवाणी कर दूंगा। ठीक है जी। हो जाता है, वो कुंडली निकालता बनाता है। उसको पता चलता है उसका जो जो बच्चा जन्म ले रहा है, लिया है, वो बहुत शैतान होगा, माँ बाप का नाम रोशन नहीं करेगा, उल्टा डुबोएगा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, मैं इतना बड़ा राजा का दरबार में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। तो वो उठाकर उस बच्चे को कूड़े में फेंक देता है। अब लेकिन वो जो भी था भगवान की इच्छा थी, बच्चा या मरा। समय बीतता जाता है, करीब 20-25 साल बीत जाते हैं। फिर सा काल पड़ता है राजा। राजा बुलाता है एस्ट्रोलॉजर को, कहता बताओ क्या स्थिति है यहाँ पर, कब होने वाला है वर्षा। बोलते महाराज 11 दिन बाद वर्षा होगी। बोलते ठीक है, इस बार बहुत मुसीबत में है, सही बता रहे? बोले हाँ। उसी सभा में एक लड़का, यंग लड़का आता है। बोलते महाराज 11वें दिन नहीं, ये 12वें दिन होगी वर्षा। 11वें दिन के रात्रि में 12वां दिन लग जाएगा, तब होगा। आपके राज्य की उत्तर दिशा में आपके राज्य का एक व्यक्ति है, रमेश नाम का व्यक्ति है, उसके खेत पर पहली बूंद गिरेगी। बोले तुम कौन हो, तुम ऐसे कैसे दावा कर सकते? बोले मैं बात बताऊंगा, 12वां दिन होने दो। 12वां दिन होता है, रमेश के खेत में सब पहुंचे। पहला बूंद कहाँ गिरना वो बताता है, जगह खोल के, निशान यहाँ बूंद गिरेगा।
आप खड़े रहिए, यहाँ पर कागज बिछा दीजिए, जो भी बिछाना। तब से एक बूंद गिरता है, उसकी वर्षा शुरू होती है। तुम कौन हो? बोलते इस आदमी का बेटा हूँ मैं। इसने मुझे 25 साल पहले बाहर फेंक दिया था, ये बोलकर कि किसी काम का नहीं हो। वो बोलते नहीं नहीं, ये संभव हो नहीं सकता, मैंने कुंडली देखी है। बोले क्या टाइम लिखा था आपने? बोले सुबह 7:22। बोले गलत टाइम था, आपने सेकंड का हिसाब नहीं रखा। सिक्का आने में 3 सेकंड लेट आया था, जन्म होने के बाद 3 सेकंड लगता है। बोले हाँ, 3-3 सेकंड का ऐसे कुंडली बदल जाती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं बताएंगे। अभी हमारा क्या होता, आज पुराने जमाने में तो क्या बड़ा मुश्किल होता था टाइम लिखना। कब जन्म हुआ? बिजली कड़क रही थी, बचिया जन्म दिया था, और ऐसे कुछ था, दिन दिन तो बुधवार का था बेटा। बस ये लिख लो जी। और कई बार यूपी बिहार में जाएंगे तो सर्टिफिकेट में अलग है और ओरिजिनल वाला अलग है, दो दो रहता है। एडमिशन कराने के चक्कर में लिखा देते हैं। आप बताओ, जो आपको टाइम नहीं पता, डे नहीं पता ठीक से, प्लेस कभी कोई ठीक नहीं पता रहता, कभी कभी कुंडली कैसे बनाना होगा। लेकिन फिर भी जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। आजकल एस्ट्रोलॉजर में एक बंगाली बाबा भी जुड़ गए हैं। बाबा बंगाली, खोया हुआ प्यार वापस करें, जादू टोना वशीकरण, उसके चक्कर में फंस जाते हैं। मेरे एक मित्र थे बॉम्बे में, वो उसमें फंस गए थे। वो बोले मैं आपके अंदर का भूत निकाल दूंगा। भूत निकाला, 4 भूत एक्स्ट्रा डाल दिया। फिर उसको निकालने के पैसे लगे, फिर 4 डालेगा। तो ये सब चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, उनका प्रोडिक्शन हमेशा खराब होता है। संसार के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने टाइटैनिक के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? कि कभी सिंक नहीं होगा, कभी नहीं डूबेगा। और कब डूबा? फर्स्ट डे में, पहले दिन डूबा। ये हमारा एस्ट्रोलॉजर है। क्यों जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास? प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप भगवान के भक्त बन गए, भगवान के भक्त बनने पर कृष्ण के एक लात से हजारों राहु केतु जो हैं, हजारों हजारों मील तक दूर चले जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं शनिदेव को, शनिदेव से सब डरते हैं। शनिदेव एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पता है आपको? कोकिला वन का मंदिर है, नित्य सेवा करते हैं भगवान की। इसलिए जिसके जीवन में शनि आएगा ना, तो भक्ति आएगी। शनि क्या करता है? धन लूट लेता है और भक्ति देता है। राइट? तो तैयार रहिए इसके लिए। तो क्या ये सब के लिए टाइटैनिक डूबा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लगता है इसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल, बताइए। इसी चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बंगला था, मेंशन, बहुत बड़े राजा जैसे राजसी खानदान वाला व्यक्ति था। उसका काम क्या था? डेली आता छत पर 10 बजे और खूब सारे पैसे, हीरे जवाहरात, धन वन, खाने की चीजें पैक ऊपर से फेंकता जाता। और लोग आते हैं और खूब उठा के चलो, आनंद लेते लेके भागते, खुश हो जाते। लेकिन कोई भी नहीं देखता फेंक कौन रहा है। वो बड़ा दुखी रहता है, मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ, लोग देखते भी नहीं मेरे तरफ कि देने वाला कौन है। तो मित्र को जाकर बताता है कि मित्र, मुझे कोई देखता भी नहीं कि मैं देख रहा हूँ, दे रहा हूँ। बोले ना, तो इस बार पत्थर फेंकना। जब लोग आएंगे ना 10 बजे, तो पत्थर फेंकते हैं खूब सारे। जब पत्थर होता है, कौन फेंक रहा है, कौन है, तू फेंक रहा है, सब देखने लगते हैं ना, मैं फेंक रहा हूँ। वही व्यक्ति जो रोज पैसे फेंकता था ना, वही हूँ। बोले तुम नहीं हो सकते। एक्चुअली वही है भगवान जी। जब हम आपको सब कुछ अच्छा करते हैं, ऊपर नहीं देखते। हम लोग क्या सोचते हैं? मैंने किया है, मैं, बिकॉज ऑफ मी। और जब बुरा होता है तो बिकॉज ऑफ यू। वाई मी कृष्णा, वाई मी गॉड। ये दुर्गा देवी मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? ये शिव जी, मैंने इतना जल चढ़ाया लीटर लीटर, उसका कोई फायदा नहीं। और जो जितना सब अच्छा हो रहा था, वो आपकी आपकी वजह से हो रहा है। इनको पहचानते हो? ऑर्थोरैश। ऑर्थोरैश जो है विंबलडन के बहुत बड़े चैंपियन रहे, बहुत सारे, बहुत बार कप जीता लॉन टेनिस में। इनको लास्ट, ये बहुत बड़े क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। चर्च डालना, डेली वर्शिप करना, हिम्स गाना, चैरिटी करना, ये सब काम करते थे, अच्छे व्यक्ति थे। अब इनको हो गया कैंसर। इनके फैन ना डेली 7 मिलियन लोग लेटर लिख चुके हैं इनको, इतना लेटर लिखते थे। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, ईमेल नहीं होता था।
तो लेटर लिख देते। एक एक ने लिखा कि आप पूरे जीवन भर चर्च गए, गॉड का वर्शिप किया, तो आपको कैंसर क्यों हो गया, भगवान आपके साथ क्यों ऐसा किया। तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम कभी क्लास में फर्स्ट आए हो? वो किसकी वजह से फर्स्ट आए हो? भगवान की वजह से फर्स्ट आए हो? अपनी वजह से? अपनी वजह से आते हैं, हम बोलते हैं हम लोग अक्सर, जबकि हम लोग देना चाहिए किसको कि भगवान की कृपा से हो रहा है। बोलते हैं, जब मैं इतनी बार जीता, तुमने मुझे कभी लेटर नहीं लिखा कि भगवान ऐसे तुम्हारे साथ क्यों किया, तुम्हें क्यों विंबलडन ने जिता दिया। तब तो नहीं पूछा, तब तो तुमने कहा कि तुम्हारी मेहनत से था। तो मैं, मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑफ मी, और जो कुछ अच्छा हो रहा है, बिकॉज ऑफ कृष्णा। एक्चुअली ये सोचना चाहिए, राइट। तो इसका समझेंगे। अब बताइए कि नेचुरल डिजास्टर होते हैं, बाढ़ आ जाता है, आजकल आप देख रहे हैं बाढ़, सूखा ज्यादा आता है, या कई घर के घर लूट जाते हैं, कई गांव का गांव बर्बाद हो जाता है। भूकंप आता है, जैसे नेपाल भूकंप आया, 2-2 3 दिन बाद, विद इन मंथ 3 बार आया, और 70 से ज्यादा लोग मर गए, कई लोग बेघर हो गए। जापान में तो सुनामी ऐसा आता है कि जैसे घर में पानी नहीं आता है सुबह शाम, ऐसा आता है। वहाँ के लोगों का घर ऐसे ही रहता है, वो लकड़ी का ही बनता है, ताकि उसे बाद में इकट्ठा करके फिर से बना ले। कई के घर मूवेबल रहते हैं, रोलर लगे होते हैं। सुनामी आ रही है, फोन आ जाता है, मैसेज आता है, तो वो गाड़ी में हुक लगाते हैं, घर को खींचते खींचते कहीं और ले जाते हैं। सुनामी चले जाते वापस रख लेते। ठीक है। कई इवन शरणार्थी रहते हैं, वहां भी कभी कभी बाढ़ आ जाता है। तो ये सब जो नेचुरल डिसास्टर हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये भी एक कारण है। ठीक है, इसको यहीं पर हम पिन करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ आगे चलते हैं इसको समझने के लिए। आप पढ़ेंगे 5 फैक्टर मिलेंगे भगवत गीता में: परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ये मैं पूछूंगा आपसे लास्ट में, क्या क्या है? परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म। सरल है। परमात्मा मतलब भगवान, और हम आत्मा। भगवान और हम दो हो गए, और जो कुछ दिख रहा है सब नेचर है, प्रकृति। और इस सब के चलाने के लिए एक फैक्टर चाहिए, वो काल यानी समय, और जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको कर्म। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 फैक्टर हैं। जैसे एक नॉवेल में 4-5 कैरेक्टर्स होते हैं, उसी में पूरा मूवी चलता है, राइट। ऐसी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसमें 5 फैक्टर काम करते हैं। ठीक, प्रकृति, पुरुष, आत्मा, समय और काल, समय और कर्म, ये 5 फैक्टर चलते हैं। इस 5 फैक्टरों को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपका जानकारी के बता दें, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, जो मटेरियल क्रिएशन है वो 1/4 है। चपाती को 4 टुकड़े में कर दें तो चौथा टुकड़ा होगा, इतना छोटा स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बड़ा है, राइट। और इस मटेरियल वर्ल्ड का भगवान ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? दुखालयम अशाश्वतम। श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? ओके। भोजनालय में क्या मिलता है? वेरी गुड, आप लोगों को पता है। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकालय। मदिरालय में क्या मिलेगा? और दुखालय में क्या मिलेगा? हमने पहले ही पढ़ा था, याद है, फर्स्ट सेमिनार में। तो भगवान ने इसका नाम दिया है सरनेम के साथ, अशाश्वतम। शाश्वत का मतलब होता है परमानेंट। इसमें दुख है, और थोड़ा बहुत भी सुख दिखता हो, कैसा है? टेम्परेरी है। उदाहरण के लिए, गुलाब जामुन किसको किसको पसंद है? हाथ खड़ा करो। मिलेगा नहीं है, ऐसे बता पूछ रहे हैं। पसंद है आप लोग? गुलाब जामुन एक ही साथ बनाया गया, मान लीजिए 100 गुलाब जामुन, सबका टेस्ट एक समान होगा? आपने एक खाया, वाह क्या लग रहा गुलाब जामुन। कल्पना कीजिए एक दोना में गर्मा गर्म गुलाब जामुन चाशनी के साथ हो, अब काटो, आ गया ना पानी अब। अब 1, 2, 3, चौथा, पांचवा बोले ज्यादा हो गया प्रभु जी। क्यों प्रभु, गुलाब जामुन तो वही है, अब आनंद क्यों नहीं दे रहे? पांचवा, छठवां, सातवां, अब वो तो गुलाब जामुन के नाम से ऐसे होने लगा। नौवां, 10, 10 के 10 बाहर। वही गुलाब जामुन अब आपको दुख दे रहा है। गुलाब जामुन में सुख था,
अगर सुख था, अब क्यों नहीं दे रहा है सुख? नहीं, गुलाब जामुन के पीछे जो इल्यूजन था, वो आपको सुख दे रहा था। इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख का क्या है? बस एडवर्टाइजमेंट है, मिराज कहते हैं। इधर सुख है, वहां भागते हो, नहीं यहाँ नहीं है, उधर दिख रहा वहां सुख है। चलो मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल में कुछ करते हैं, गेम खेलते थे, बोर हो गया, व्हाट्सएप निकालते हैं, कोई बात चैट पे नहीं है, इंस्टाग्राम में जाते हैं। ऐसे हम लोग जंप कर रहे हैं इधर से उधर, बोले सब बोर हो गए, मोबाइल टीवी खोल लेते हैं, टीवी में बोर हो गया, चलो मॉल चलते हैं, मॉल में कोई दिख नहीं रहा है, चलो कुछ खाने चलते हैं, खा खा के परेशान हो गए, चलो सोते हैं। ऐसे हम लोग समय काट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। राइट? इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दुखालय अशाश्वत भगवान ने इसका नाम दिया। तो भगवान ने सबसे बड़ा प्रश्न पूछते हैं लोग, बनाया ही क्यों? अगर ये दुखालय था, बनाया क्यों? ठीक है, बनाने की बात है तो हम लोग चलते हैं। आप लोग से प्रश्न पूछते हैं, कभी आपको एक सिटी बनाने के दिया जाए, मान लीजिए इंडिविजुअल बता रहा हूं, आप लोग बताना कि आपको एक सिटी निर्माण करने के लिए दिया जाए, सिटी निर्माण करना है आपको, बहुत बड़ा लैंड है, जंगल काट दिया आपने, लैंड बना दिया, और आपको जितना पैसा मांगो उतना पैसा देंगे, तो उसमें आप क्या क्या बनाएंगे बताइए? यस, क्या बनना चाहेंगे? हाउस? आप अपने बारे में पहले ही सोच लिया, हाउस और मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, गार्डन्स, मॉर्निंग वॉक जाने के लिए, टेम्पल, ओके, और हॉस्पिटल्स, यस प्रभु, सिवर लाइन्स, वेरी गुड, वेल प्लान, और अच्छी रोड चाहिए, और क्या चाहिए? गार्डन हो गया, दो दो बनवा देंगे, कोई बात नहीं, एक एक बताइए। स्कॉन, ओके, स्कॉन टेम्पल, और पुलिस स्टेशन? अरे चोरी हुआ नहीं, पुलिस स्टेशन बनवा दिया आपने। ओके, बिल्डिंग चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए बच्चों के लिए, राइट, ये गार्डन, शॉपिंग मॉल्स चाहिए, शॉपिंग करने के लिए थिएटर्स चाहिए, लोग एंटरटेनमेंट के लिए, स्टेडियम चाहिए, इंडोर आउटडोर स्टेडियम्स, रोड्स चाहिए, ब्रिजेस चाहिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, और प्रिजन हाउस नहीं चाहिए? आप बताइए, यहाँ पर फायर स्टेशन है नेहरू प्लेस में, देखा आपने, बहुत बड़ा, वो कब बना होगा? जब पहली बार आग लगी होगी, जब सिटी का निर्माण हुआ होगा तभी बन गया होगा। ऐसा क्यों? आग लगी नहीं है, पहले से फायर स्टेशन बना लिए, चोरी हुई नहीं है, पुलिस स्टेशन बन गया है, क्राइम हुआ नहीं है, जेल बना दिया आपने, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। तैयारी से? आपको पता था चोरी होगी? भविष्यवाणी करते हैं आप? क्यों बना दिया? हम सबको पता है कि चोरी होगी, हम सबको पता है कि आग लगती है, हम सबको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, गवर्नमेंट को पता रहता है। जब गवर्नमेंट एक जेल पहले से बना सकती है, तो भगवान एक प्रिजन हाउस क्यों नहीं बना सकते, जिसका नाम दुखालय अशाश्वत है? भगवान ने भी बनाया कि पता है उनके घर में भी चोरी होगी, कुछ लोग बदमाशी करेंगे, कुछ रूल्स तोड़ेंगे, कुछ रिबेलियस होंगे। अच्छा, जेल किस लिए बनाते हैं? पर्पस क्या जेल का? अच्छा लगता है क्रिमिनल को मारना? जैसे कोई किए दिया था ना, मजा आ गया, आज तो बहुत मारेंगे, नया किया दिया है, हाथ साफ करेंगे इसको मार के। इसलिए होता है प्रिजन हाउस? किस लिए होता है? सुधार के लिए, रेक्टिफिकेशन, सुधार गृह कहते हैं उसको, कारागृह, जहां पर उसको सुधार किया जाता है, उसको डांटा जाता है, पीटा जाता है, तो उसकी जो मेंटालिटी है, रिबेलियस नेचर है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलता है। अच्छा, जेल किसको भेजते हैं? क्रिमिनल को। क्रिमिनल किसको कहते हैं? जो क्राइम करता है। क्राइम, क्राइम का मतलब क्या है? जो संविधान
के रूल्स रेगुलेशन है, आईपीसी है, उसके अनुसार नहीं चलता है, वो क्रिमिनल। आप रूल ब्रेक करते हो, चालान होता है, चालान के पैसे नहीं दोगे तो जेल में जाओ। यानी कि जो आप यहाँ बाहर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो अंदर जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे, सजा रखा है कड़ी निगरानी में, सुधार गृह कहते हैं। तो ये भौतिक संसार भी एक प्रिजन हाउस है जहां पर हम लोग फंसे हुए हैं, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है, कष्ट दिया जा रहा है। पर मजेदार बात है, हमें दिया जाने वाला जितना कष्ट है वो कष्ट जैसा लगता नहीं है। क्योंकि इस जेल में क्या होता है, जेल में कष्ट भी मिलता है लेकिन दीवारें रहती है बड़ी बड़ी। आप लोग कभी गए हो तिहाड़ जेल तो देखने के लिए कभी गए हो? मैं गया हूँ यार। बड़ी बड़ी दीवारें होती है और अंदर अच्छा व्यवस्था भी होता है उनके लिए, ऐसे नहीं है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। नो बडी इज हैप्पी। हम जब कीर्तन कराए, उनको खिचड़ी प्रसाद बांटे, भगवत गीता फ्री 5,000 लोग को दिया हमने। इतना डांस किया लोगों ने, इतना डांस किया, व्यक्ति रोने लगा। बोला रो क्यों रहे हो? बोले इतना खुश में कभी नहीं हो इसलिए रोना आता है। बोलते आप सब चले जाओगे फिर हम कब नाचेंगे? जबकि उनको नॉर्मल पैंट शर्ट मिलता है। पहले जमाने में तो अलग ड्रेस आता था, यूनिफॉर्म होता था, अब नहीं है ऐसे। उनके अच्छे अच्छे जूते पहने रहते हैं, हम लोग घर वाले ला के दिए रहते हैं। खाने के लिए अंदर कैंटीन होता है, उनको कूपन्स मिलते हैं, वो कॉइन्स रहते हैं, प्लास्टिक के कॉइन्स रहते हैं। उनके माँ बाप, पेरेंट्स अगर कोई लोग खरीद के दे दें तो अंदर वो खा खा सकते हैं खरीद के, ऐसा भी सुविधा है। फिर भी दुखी है क्योंकि वो एक फोर्टिफाइड प्लेस में बंदित बंदित है, राइट। तो हम भी बंदित हैं, हम भी बंधे हुए हैं। किससे बंधे बता? परिवार की आसक्ति, घर की आसक्ति, गाड़ी की आसक्ति, मोबाइल की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति, ऑफिस, जमीन जायदाद, इसके लिए फंसे हुए हम लोग। ये इनविजिबल बार्स हैं, सलाखें हैं जो दिखती नहीं है। पत्नी यही बोलती रहती है, मैं तो बच्चों के लिए रुकी हूं, नहीं तो कब का चले जाती मायके। बोलती है ना, झगड़ा होता है तो ये बोलते हैं कि ये आसक्ति की वजह से हम लोग अलग नहीं हो पाते। आसक्ति है, आसक्ति को जो कभी नहीं जा सकती। तो ये भी है यहाँ पर, पेन एंड पनिशमेंट मिलता है भौतिक संसार में। अच्छा, तो पेन एंड पनिशमेंट क्या है, दुख क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहला पेन क्या है? बर्थ, जन्म। कौन बताएगा जन्म दुख कैसा है? पिछली बार चर्चा किए थे हम लोग फर्स्ट क्लास में, पहली वाली क्लास में। 9 महीने उल्टा लटका के रखा जाता है गर्भ में। बच्चों का जन्म होता है, इतना रोता है, और नहीं रोता तो मार मार के रुलाया जाता है। बच्चा लग रहा है अब नॉर्मल, मारो इसको। नर्स मार मार के रुलाती, जब रोता बोलता हाँ नॉर्मल है। कि भौतिक संसार में कोई हंसता हुआ कैसे आएगा? फिर उस बच्चे को क्या तकलीफ हो कभी बता नहीं पाता, धीरे धीरे बड़ा होते 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 वो उससे उसकी आदत पड़ जाती है प्रॉब्लम की। एडजस्ट कर लेता है, बोलते चलो प्रॉब्लम के साथ जीना होता है, पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे करके। फिर होता है डेथ। डेथ तकलीफ है कि नहीं? मरने के बाद नहीं, मरते समय कितना 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं। सोचिए, अभी मैंने बताया भी था, एक लड़के ने बोला भी था मेरे दादाजी को कल 40,000 बिच्छू काट दिए। मैं बोल नहीं पा रहा था कि मर गए। 40,000 बिच्छू काटे, ओल्ड एज। बूढ़े लोग को, जो या बुजुर्ग बैठे उनको पता है, जोड़ों में दर्द होता है, खाने की इच्छा, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, शरीर हमेशा जैसे फीवर के समय जैसा शरीर लगता है ना, वैसा लगता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, चिड़चिड़ा मन हो जाता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो बुढ़ापा एक लंबी बीमारी है और सबके साथ आने वाला है। फिर आता है डिजीज, बीमारी। हम सबको बीमारी होती है, बीमारी का सीजन चल रहा है, फीवर हो गया, वायरल कुछ ना कुछ हो रहे हैं हम लोग। तो ये बीमारी है। ये सब क्या है? पेन है जो भगवान हमको देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं? जेलर के माध्यम से। जेल में कष्ट कौन देता है? जेलर। तो यहाँ की जेलर कौन है? दुर्गा। क्या है? दुर्गा देवी जेल। दुर्ग मतलब किला होता है, और दुर्ग की अधिष्ठात्री यानी कंट्रोलर को दुर्गा कहते हैं। जेल के कंट्रोलर को जेलर कहते हैं, दुर्ग के कंट्रोलर को दुर्गा कहते हैं। कैसे कष्ट देती है? अपने त्रिशूल से। त्रिशूल में 3 पॉइंट होते हैं, थ्री फोल्ड मिजरीज। आध्यात्मिक, ये भी हमने बताया था फर्स्ट सेमिनार में। आदि भौतिक यानी अदर लिविंग एंटिटी से। आध्यात्मिक मतलब खुद से, शरीर से, मन से। आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों से, मच्छर से, कॉकरोच से, पड़ोसी से, घर से, पत्नी से, पड़ोसी से, या बॉस से, अन्य जीवात्माओं से मिलने वाला कष्ट। और आदि दैविक
जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनसे मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया जेल, जहां पर कष्ट देने वाली दुर्गा, 4 प्रकार के पेन प्लेजर्स, पेन एंड पनिशमेंट्स हैं सॉरी, और 3 अलग से कष्ट देती त्रिशूल से, वो कौन से हैं? आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तो 7 फोल्ड मिजरीज हो गए, 7 कष्ट हैं जो सबको मिलते ही हैं, कोई बना नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जेल है, तो जेल के बाहर हमारा घर है, राइट? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारा घर हो गया। तो हमारा घर कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है कृष्ण के पास। सोचो, वहाँ वो एक गाना है ना बहुत फेमस, पुराना, आ तुझे लेके चलूं ऐसे गगन के तले, ऐसे नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो, प्यार भी ना हो, और प्यार ही प्यार मिले। ऐसा जगह एक्चुअली यही है, और कहीं नहीं है। ये ऐसा जगह है भगवान का घर, जहां पर कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एंजॉयमेंट। आपको पता है भगवत धाम के बारे में वर्णन करें शास्त्रों में, जो वहां की धूल है ना, वो भी आत्मा है। चिंतामणि प्रकर सत्मशु, चिंतामणि वहां का धाम। वहां के ट्रीज कैसे हैं? डिजायर ट्रीज हैं, जो इच्छा करोगे हो जाएगा। वहां पर अगर आप ट्री के पास जाओगे ना, बोले कि ये ट्री तो मैंगो का, बनाना मिल रहा है, तो बनाना आ जाएगा, पका हुआ। ऐसे डिजायर ट्री है। आप आपको सोचो कि यहाँ पर क्यों नहीं है? इस भौतिक संसार में यहाँ पर डिजायर ट्री होगा, क्या होगा? एक व्यक्ति था, वो जंगल में घूम रहा था, जंगल में एक डिजायर ट्री था, तो उसके नीचे जो इच्छा करते तो पूरा हो जाता था। वो बेचारा परेशान खटास घर से झगड़ा उगड़ा करके वहां पहुंच गया, और वहां गया, पेड़ के नीचे बैठा, बोले बड़ा थक गया हूँ, कुछ खाने को मिल रहा है? तो डिजायर ट्री ने उड़ता उड़ता एक बड़ा सा प्लेट 56 भोग ले आया। अरे ये कहाँ से आ गया? बोले पहले खा लेना चाहिए। खा लिया, कुछ पीने हो जाता था। उड़ता हुआ ग्लास में बहुत सारे ग्लास आए, जूसेस वूसेस आए बढ़िया से। सोचे ये सब कहाँ से रहा है, कहीं भूत तो नहीं है? तो भूत आ गया। डिजायर ट्री है ना, ये भूत मुझे खा तो नहीं लगा, भूत ने खा लिया। क्योंकि हमारा दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तो डिजायर ट्री के पास जाए तो क्या निकलेगा? कचरे पूरा करना चाहेंगे। पता हमारा डिजायर ट्री घर के आसपास होगा, तो खड़े होकर बोले सासू जी मर जाए, ये फलाना हो जाए, ये लूट जाए, ऐसे उटपटांग चीज बोलेंगे। तो भगवत धाम किसको ले जाएंगे? जिसका मन शुद्ध होगा, वो अच्छे डिजायर्स कर रहा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सूरज में जाने के लिए सूर्य जैसा आपको बॉडी चाहिए, तो जल जाओगे। आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए आध्यात्मिक शरीर चाहिए। हम वहां के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। जब यहाँ पर हम रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, हम सही हो जाएंगे, तब हम वहां जाने के योग्य हो जाएंगे। तो हम लोग वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्यों आए फिर? यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने कोई क्राइम किया होगा, डेफिनेटली। बिना क्राइम के आएंगे नहीं। तो हमारा क्राइम क्या था? सोचने की बात है कि हमने ऐसा क्या किया। हम भगवान से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, याद है आपको? कि लड़का था जो अपने माँ बाप से बोलता था मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, भटकता रहा भटकता रहा, बहुत कष्ट मिले। कल भी मुझे एक माता जी ने पूछा था, आज आज सुबह एक लेक्चर था मेरा, तो माता जी पूछ रही हैं कि एक समय होता है सहन करो सहन करो, उसके बाद हम सहन नहीं करेंगे। तो ठीक है, सहन जब नहीं करोगे हस्बैंड को, या हस्बैंड वाइफ को सहन नहीं करेगा, तो उसके रिजल्ट्स भी जो आने वाले हैं उसको भी झेलना पड़ेगा, राइट? वो वाइफ झगड़ा करी और आके अपने फ्रेंड्स को बता रही, फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो तलाक ले ले या पुलिस पर कंप्लेन कर दे, पुलिस वो जेल चला जाएगा। बोले जब मैंने वहीं बैठा हुआ था, मैंने बोला अगर माता जी के हस्बैंड जेल चले गए, तो इनके महीने का जो खर्चा है जिसके हस्बैंड देते, तो वो आप सब दोगे क्या? बोले नहीं। तो मैं फिर क्यों सलाह दे रहा हूँ? वो कहाँ से कमाएगी? वो बेघर हो जाएगी, उसको कितना सा ट्रबल आएगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उसको कौन सपोर्ट करने वाले, ये भी देखना पड़ेगा। तो रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे। सिमिलरली हम इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना चाहते थे। क्या एक्चुअली इसको एंजॉयमेंट बोलते हैं? आपको लगता है आपके पास मोबाइल आ गया है, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो आप एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉयमेंट है? पहले इतने एम्बुलेंस दिखते थे आपको रोड पर, हॉस्पिटल इतने सारे बन जाना प्रोग्रेस है? बीमारियां ज्यादा हो रही लोगों को, इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, लोगों की हाइट कम हो रही है, एनर्जी नहीं रहती लोगों को, 12 साल के बच्चे को स्ट्रेस होता है। मैं जब
छोटा था, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से 30 या 32 साल के बाद ही मुझे कभी सिर दर्द हुआ पहली बार। उस जमाने में सिर दर्द नहीं होता था ज्यादातर लोगों को, आज हर व्यक्ति को सिर दर्द है। टैबलेट तो ऐसे हो गया, क्रोसिन और ये डोलो तो ऐसा हो गया कि जैसे लोग नाश्ता कर रहे हैं, अंकल चिप्स आंटी चिप्स खा रहे हैं। ये प्रोग्रेस है? ये प्रगति बताइए? लोगों को पुराने जमाने में बैठे हैं बुजुर्ग, उन लोग जानते होंगे, अगर 1.75 मल्टीप्लाई 2.79 मल्टीप्लाई करने बोले तो उंगली में करते थे। अभी बोलेंगे ना 1 मल्टीप्लाई 2 कर रहा है तो 1 दबाओगे, मल्टीप्लाई दबाओगे, 2 दबाओगे कैलकुलेटर में। ये स्थिति हो गई हमारी, हमें राइट? बहुत बुरी स्थिति हो गई है। कुछ दिनों के बाद आप स्पेलिंग भूल जाएंगे, जो आपके मोबाइल में जो टाइप कर रहे हो सारे स्पेलिंग बता देता है पहले से। आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी। फुर्तीले नाम का कोई चीज ही ना होगा संसार में। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका ब्रेन डम्ब हो रहा है। स्मार्ट पीपल डम, स्मार्टफोन डम पीपल। ये स्थिति हो रही है, लोगों की बुद्धि कमजोर हो रही है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो रही है। इंडिपेंडेंट होकर हमारा लॉस हो रहा है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सफरिंग बढ़ गई है। अच्छा बताइए मुझे एक सिंपल सी चीज, सिग्नल अगर हटा दिया जाए, यहां से कनाट ले जा रहे हैं, सिग्नल हटा दिया जाए तो आप जल्दी पहुंचेंगे लेट पहुंचेंगे? लेट जल्दी? कितने लोग जल्दी बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्रभु जी जल्दी पहुंचेंगे। आप लोग सब नाराज मत होने से, जो उधर से भी आ रहा होगा ना वो आपको जल्दी पहुंचा देगा। ऊपर वो भी सोच रहा होगा ना सिग्नल नहीं, जल्दी पहुंचो, राइट? जैम हो जाता है सिग्नल्स पे, सबको जल्दी रहती है। जहां सिग्नल खराब है तो बोले ट्रैफिक पुलिस को आना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। तो रूल्स रेगुलेशंस हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट, अच्छा बताइए, पुलिस नहीं हो, सोचिए कि दिल्ली में कोई पुलिस नहीं है, कोई जेल नहीं है, माताएं बाहर नहीं निकल सकती, घर में ही मर्डर हो जाएगा जिसको गुस्सा आएगा। तो पता है कि जेल नहीं है, पुलिस नहीं है, तो पुलिस मारती है डंडे से, जेल जाना पड़ता है, कष्ट है, उसका भय है, इसलिए हम लोग क्राइम नहीं करते। तो रूल्स रेगुलेशन हमें सभ्यता देते हैं। इंडिपेंडेंट रहना जो है वो खतरनाक है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहना पड़ेगा, किसी रूल्स रेगुलेशन में रहना पड़ेगा। उससे जितना अलग रहेंगे, जितना फ्री रहना चाहते हैं उतनी सफरिंग बढ़ती है। जितना बच्चा फ्री, जितनी वाइफ हस्बैंड फ्री, जितने परिवार अलग अलग रहता है उतनी सफरिंग। जितना एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं उतना ज्यादा आनंद रहता है, राइट? तो इसलिए हम क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहे, रॉयल लाइफ मिली थी हमको भगवत धाम में, और हम लोग क्या बोलने लगे? नहीं, मैं आपके भरोसे नहीं रहूंगा पिताजी, मैं अपनी जिंदगी खुद चलाऊंगा, एक बार मैं कमिट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता है। हाँ सुन, आप सुनता रहा सब, राइट? न्यूक्लियर फैमिली, आप जानते हैं न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों को केयर करने के लिए अब आया रखना पड़ता है ना? बच्चे की देखभाल करने के लिए दूसरा कोई देखभाल करना, सोचो कि कौन सा न्यूक्लियर फैमिली है, इसका क्या फायदा हुआ? इसका तो लॉस हो गया। पहले बच्चे को बुआ का, मौसी का, चाची का, बड़े पिताजी का, सबका प्यार मिलता था, सब पकड़ लेते थे, तो माँ अपना कुकिंग वुकिंग अपना भी ध्यान रख लेती थी। अब क्या है, बच्चे को ध्यान रखो, अब नहीं, बच्चे का ध्यान नहीं रखना है तो ऑफिस का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ऑफिस कमाना पड़ेगा, मेट्रो सिटी में अच्छे से इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो यू हैव टू वर्क। अब वर्क करोगे तो बच्चों को क्या ध्यान दोगे? बच्चों को प्रेम मिलता नहीं, वो बाहर ढूंढता प्रेम, ड्रग्स में, स्त्रियों में, पुरुषों में प्रेम ढूंढता है, बाहर फ्रेंड्स को ढूंढता है, मॉल को ढूंढता है, राइट? तो इंडिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। हमने ऐसे किया, जैसे एक अग्नि का चिंगारी जब मुख्य अग्नि से अलग हो जाता है तो वो बुझ जाता है, और उसके साथ रहता है तो जलता रहता है। हम भगवान से अलग हो गए, यही करें। जैसे जैसे कि किचन में मदर के साथ आप काम करते हैं तो आपको खतरा कम है, अकेले काम करते हैं तो हाथ काट सकते हैं, अकेले काम करने वाले गड़बड़ ज्यादा करते हैं। इवन छोड़ दीजिए, बच्चे की बात छोड़ दीजिए, दो लोग रात को 12 बजे भी जा रहे हैं रोड से तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होकर चले भी जाएंगे। अकेले जा रहे हो, सोचो रात को 12 बजे, आई मतलब वहां पर एक पिन भी गिरे हो तो डर लग जाए कहाँ से आवाज आ रहा है भाई, नहीं? लेकिन दो लोग हो तो कुत्ता भी भौंक रहा हो
तो एक दूसरे का भरोसा, दोनों बचा नहीं पाएंगे दूसरे को, फिर भी भरोसा रहेगा कि एक ये तो है ना, ये तो है ना। जैसे बुजुर्ग लोग जानते हैं कि जो छड़ी लेके चलते हैं ना सपोर्ट के लिए, वो कुछ नहीं बचा पाती है गिरने पर, लेकिन उसका मेंटली रहता है कि मुझे सहारा देगा, इतना सहारा दे देगा मैं बच जाऊंगा, मेंटली सहारा देता है। ऐसे ही जब भगवान पर डिपेंड रहने से ना हम लोग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्राइम ये था, हमने भौतिक संसार में आने की कोशिश की, इसको कुंठा जगत कहते हैं। इसलिए हमें माया देवी या दुर्गा देवी को माया देवी भी कहते हैं, हमें कष्ट दे के बोल रही है वापस जाओ, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के घर जाओ, तुम्हारा घर है, हमारा घर है भगवत धाम, हमें वापस जाना वहां पर, ये रहने की जगह नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये भौतिक संसार पता क्या है, एक टॉयलेट है। टॉयलेट में क्या करने जाते हैं, मल त्यागो, साफ सुथरा हो, आ जाओ। तो यहाँ पर हमें अनर्था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य समाप्त करना, और कहाँ जाना है, वापस जाना है। ये रहने की जगह नहीं है। लेकिन सोचो हम लोग यहीं पर रहने की जगह बनाया है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK, कोई नहीं जाएगा बच के, सबको मरना पड़ेगा। 70 ईयर्स, 70 साल के लिए आपने बनाया, बस 70 साल बाद फिर बनाओगे, अगले जन्म में अगला घर, अगले जन्म में अगला घर, हर जन्म में हो सकता है आप पिछले 100 साल से घर बना ही रहो, हर जन्म में। रहते कितने हो, 30-40 साल की उम्र बनाना शुरू करते हो, 40 साल तक उसका पूरा डाउन पेमेंट सब चला जाता है, 40 साल में मर जाते हो, 70 साल पूरा मर गए, रहने की बारी है तो बेटा रह रहा, मर गए। बेटा सोचता है छोटा घर है, बड़ा लेना चाहिए, वो बनाता अलग है। लेकिन असली घर हमारा है जिसका एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम की, वहां जाना है हमें। ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ रहने का प्लान मत बनाइए, रह भी नहीं पाओगे, मरना पड़ता है। आप घर बना लीजिए और गारंटी दे दीजिए कि आप हमेशा यहाँ रहोगे, आपका नाम चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा, जेंडर भी चेंज हो जाता है। आपके आधार कार्ड में हो ना, आधार कार्ड निराधार कार्ड हो, वो चेंज होने वाला है। फिर हम लोग यहाँ प्लानिंग क्या हो रहा है, ठीक है, एक लाइफ जो भी मैनेज कर रहे हैं चलेगा गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई व्यक्ति जेल में आता था, सबसे पहले क्या होता है, ड्रेस चेंज होता है उसका, राइट। आजकल नहीं होता पर जनरली होता है। वैसे ही हमारे भी जब भौतिक संसार में है तो हमें भी ड्रेस चेंज किए, जैसे कि डिफरेंट ड्रेस चेंज करते हैं, मूवीज में देखा होगा, ऐश्वर्या राय चेंज कर रही है कि हर गाने में ड्रेस चेंज हो जाता है, हर पार्टी में ड्रेस चेंज हो जाता है, देखा है आप लोगों ने। इस सब इंडियन मूवी में ही होता है, पता नहीं कब चेंज कर लेते हैं लोग। ऐसे ही हम लोग को भी ड्रेस चेंज करने मिला 84 लाख योनिया, कितनी, 84 लाख ड्रेसेस मिलते हैं हम लोग को, कौन सा चाहिए आपको, लीजिए शेयर। बोले हम घसीट घसीट के चलना चाहते हो, रेप्टाइल बन जाओ, सांप। बोले हमें बर्गर पिज्जा खा के बड़ा मजा आता, सड़ा बड़ा पुराना गला, सुअर बन जाओ, फ्रेश खाने की क्या जरूरत है, हमें मांस खून पीना अच्छा लगता है, शेर बन जाओ। तो पद्म पुराण बताएगा, जलजा नवलक्षाणी, है ना, स्थावर 10 विंशति, विंशति मतलब 20 20 लाख प्लांट्स हैं, एक्वाटिक्स कितने हैं, 9 lakhs हैं, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, सरीसृप, गिरगिट, ये सब जो है, रुद्र संख्या यानी 11 है, बर्ड्स 10 लाख, 4 legged बीट्स बीस्ट होते हैं जो लोग, जंगली जानवर होते हैं या पशु, में गाय और बैल भी आते हैं, वो 30 लाख है। ह्यूमन बींग्स 4 लाख, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, बाकी 80 लाख जो है अन्य जीव जंतु। सोचो, पद्म पुराण में डिटेल दिया, इतने ड्रेसेस पहनते हैं, ये मत सोचिए सिर्फ मनुष्य बनोगे, कोई गारंटी नहीं अगला जन्म क्या होने वाला है आपके साथ, राइट। तो ये ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे आपको, बहुत ही संसार है तो ड्रेस पहनने पड़ेंगे। और हम लोग को एक और बेड़ियां कैसे लगाते हैं, 3 modes ऑफ मटेरियल नेचर का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण का सोने का गोला लगा दिया, जैसे सोने का गोला लगा दो मान लो, ठीक है, और एक को चांदी का लगा दिया, एक लोहे का। तो बताइए सबसे अच्छी स्थिति किसकी तीनों में, तीनों बंधे हुए हैं, लेकिन सोने वाला क्या सोचता है लोहे वाला हम तो सोने से बंधे, हमारा तो वसंत विहार में बड़ा कोठी है,
है तो जेल में ही। मैं जेल के बड़े काल कोठरी में रहता हूँ, बढ़िया कोठरी में, अलग कमरा मेरा। क्या फायदा? इस कमरे में मान लीजिए आग लगी हुई है भयंकर तेज, कोई व्यक्ति उस कोने में था और यहाँ पर आके व्यासासन में बैठा, बोले मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। आप भी आग में ही हो प्रभु। आग के अंदर जलते हुए आप कैसे बोल सकते हो मेरी स्थिति अच्छी है? आग लगने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? सोचिए आग लगा होगा और यहाँ बहुत सारे मोबाइल रखे होंगे, तो आप क्या करोगे? मोबाइल लेने आओगे? अब भागोगे। हम संसार में सुविधा ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ संसार में आग लगी हुई समस्या है। तो व्यक्ति निकलने के लिए सोचता है। संसार दावा नल लोका प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावानल जंगल की अग्नि के समान है, इससे निकलना चाहिए। और गुरु हमको निकाल सकते, वंदो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ठीक, ये कैसे काम करते हैं हम इस पर चर्चा करते हैं। तीन गुण हमको चलाते हैं, जैसे कठपुतली के समान, देख रहे हैं उनको, हमको लगता है हमको चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें वो चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? कैरेक्टर कैसे होता है? देखिए सतगुण व्यक्ति का कैरेक्टर कैसे होता है। मोड ऑफ गुडनेस वाला कैरेक्टर क्या होगा? नॉलेज होगा, फ्री फ्रॉम सिंस, पाप रहित होगा, और सेंस ऑफ हैप्पीनेस रहेगा। उसको हमेशा आनंद रहता है, उसको कोई टेंशन ज्यादा नहीं रहता है, चिंतित नहीं रहता है, वो पाप की चीजों में लिप्त नहीं रहेगा, बड़ा ज्ञानी होता है। तो मोर तीन फैक्टर जहाँ सबसे ज्यादा है, जो भगवत गीता से मैं बता रहा हूँ। क्या क्या है? सेंस ऑफ नॉलेज, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज एंड फ्री फ्रॉम सिंस। रजोगुणी व्यक्ति कैसे रहेगा? फ्रूटिव एक्टिविटी, भोग की प्रवृत्ति, लेजीनेस, सॉरी अनलिमिटेड डिजायर्स, एंड अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। जिसका स्त्री पुरुष की ओर आकर्षण ज्यादा है, तो समझ लो रजोगुणी है। और खूब सारी इच्छाएं रहती है, ये करूंगा, बकेट लिस्ट कहते हैं ना, मुझे यहाँ जाना, स्विट्जरलैंड, मनाली में जाएंगे, बर्फ फेंकेंगे। घर में खरोच खरोच में फेंक दो फ्रिज से निकाल के, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? बर्फ फेंकने के लिए उधारी का जूता, उधारी का जैकेट, सब उधारी का लेना पड़ता है, रेंटेड। वहां पर आपका जैकेट काम नहीं करता है पहाड़ों में, सब लेके जाते हैं, मुझे किसी ने बताया है। और सोचो किसने यूज किया होगा, पसीने होगा, गंदगी होगा, कौन होगा व्यक्ति उसका यूज करते हैं और फोटो खिंचाते हैं बर्फ फेंकते हुए। ये क्या ढोंग वाला जीवन है, कितना नकली जीवन है, राइट? अनलिमिटेड डिजायर्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। और मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण का जीवन कैसा होता है? मैडनेस, पागलपन, लेजीनेस, खूब सोते हैं, स्लीप इंटॉक्सिकेशन, शराब आदि नशा आदि में जो ज्यादा रहता है, बहुत सोता है, आलसपन है। कुछ लोगों का नेचर देखा है, स्विच ऑफ कर देना, पानी गिलास पिला दो, जरिए थमा देना। ऐसे घर में आजकल लेजीनेस ज्यादा हो गया लोगों का। ये व्यक्ति ने लिखा, जीवन में क्या चाहिए? खाने को भोजन और एक फ्री वाईफाई, हम जीवन काट लेंगे। ये एक लेजीनेस है, तमोगुण का लक्षण है। बाहर निकलो, कुछ करो। फूड कैसा होता है? मोड ऑफ गुडनेस का फूड देखिए, सॉरी, मोड ऑफ गुडनेस का फूड कैसा होगा? फल, है ना, दूध, तरकारी, सब्जियां, अनाज, ये जो होता है मोड ऑफ गुडनेस होते हैं। मोड ऑफ पैशन का क्या होता है? मिर्ची, तीखा, खट्टा, गरम, एकदम तीखा होगा, ज्यादा नमकीन, तला हुआ, चटपटा। ये जो खाना जाते हैं ना लोग, वहां पर चटपटी दुकान में, शादी ब्याह में रहता है ना, कॉर्नर रहता है, चाट कॉर्नर, वहीं भीड़ लगा रहता है, फ्री में मिलता है, सब ले लो। मैंने वहां पर देखा एक व्यक्ति को आलू चाट खाते हुए। माय गॉड! आलू चाट जब लाते हैं ना, आलू अंदर से गर्म होता है, मुंह में डाल लेते हैं, और मुंह से निकल पाएगा नहीं, और अंदर ले नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कितना गंदा होता है वो, उनके हाथ देखना कभी। अभी कोविड में ना उसका टेस्ट बदल गया, टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि हैंड ग्लोव्स लगा रहे थे ना उन लोग। पहले इनके यहाँ पर ना फोड़े होते हैं छोटे छोटे गंदे, अब नहीं खा पाओगे आप। फिर उसको घोलता है ऐसे ऐसे। तो बोला, जरा वो पानी देना, बड़ा अच्छा लगता है, आप बनाते हैं, अच्छा है। तो बोले, जी हाथ का कमाल है जी। मैंने एक रियल, दो चीजें रियली दिखी, एक तो वीडियो इंटरनेट पे जाकर देखना, एक चार्ट वाला, उसको सुसु लगी थी, उसने उसी लोटे में सुसु किया,
जिससे वो पानी पिलाता था। और उसको वीडियो है, 5th फ्लोर से रिकॉर्डिंग है, आप देखना इंटरनेट में मिलेगा, मेरा एक वीडियो भी है, उसमें मैंने मेंशन किया है। और एक व्यक्ति था, वो डोसा बनाते समय एक बार ऐसे भी एक पहचान के हमारे डोटी हैं, पहले उनका शॉप था बड़ा हलवाई का, अब तो नहीं करते, उनके बेटे का देहांत हो गया तो उन्होंने किराए पे दे दिया। वो बताते, मैंने बोला हलवाई लोग बहुत गंदगी से कुकिंग करते हैं, खाने लायक नहीं होता। तो बोले प्रभु जी मैं बताता हूँ, मैं हलवाई था, मेरे घर में जो तेल बचता था हम ऐसे छोड़ देते थे, वो रात सुबह आते थे चूहा मर गया उसमें, चूहे को फेंक देते थे, तेल नहीं फेंकते थे। तेल कैसे फेंकते भाई, कॉकरोच मरते था छान देते थे, छान के फेंक देते थे, मच्छर वच्छर इतने खुले में मच्छर वच्छर गिरता रहता है, फेंक देते। तो किसी में कुकिंग करते आप बढ़िया से, समोसा खा रहे हो, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, कटवरेसरा बेस है, मैं वहां जाता हूँ, लाखन स्वीट्स है, लोग बहुत बोलते हैं बहुत अच्छा बनाता है। तो राज मुझे सुबह 5 बजे पता चला, मैं मंगल आरती जा रहा था, एक कुत्ता चाट रहा था उसको, बड़े वाले कढ़ाई को, टेस्ट वहां से आया, स्वाद कहाँ है, स्वाद इस कढ़ाई में है। तो ये मोड ऑफ पैशन वाले बाहर की चीजें खाते हैं, मॉल्स पे जाते हैं, कोई सफाई नहीं रखता, बहुत मुश्किल है बल्क लेवल पे कुकिंग करना में, बहुत मुश्किल हाइजीन रखना। हम मंदिर में मेहनत कर करके परेशान हो जाते हैं, हम इतना नहीं रख पाते जो घरों में होता है। तो होटल में आपके लिए क्यों रखेगा सोचो, जबकि आप कोई किचन देखने के जा नहीं सकते अंदर। अब उसको खाना नहीं है, उसको पता मैंने क्या डाला है। आपको लगता है कि मिनरल वाटर डालता होगा उसमें, फिल्टर वाटर डालता होगा पानी पूरी में, आपको लगता है? वो कहीं का भी नल का डाल लेता होगा। पानी पूरी वाले के घर में हो सकता है एक ही नल हो जो बाथरूम में होगा, वहां से पानी भरता होगा, आपको क्या पता। उसकी टंकी वो धोता होगा, सोच के देखिए। तो ये मोड ऑफ पैशन वाले सब खाते हैं मेरे चीज के साथ, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले मांस मछली खाते हैं, सड़ी चीजें, बासी चीजें खाते हैं। ठीक। म्यूजिक, मोड ऑफ गुडनेस वाले म्यूजिक, बांसुरी, हारमोनियम, वायलिन, ऐसी चीजों को यूज करते हैं। मोड ऑफ पैशन, गिटार वाले करते हैं ना लोग, ऐसे होते हैं लोग। और मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले गंदे गंदे गाने गाते हैं, ब्रोथल हाउस, ये सब जगह जाते हैं लोग, करते हैं। एक ही परिवार में 3 गुणों वाले लोग मिले, ठीक है, सतोगुण में कौन मिले, विभीषण जी, रजोगुण में रावण, तमोगुण में कुंभकर्ण। ठीक। अभी हम लोग जस्ट फास्ट रिकैप करते हैं। तो भगवान ने प्रिजन हाउस बनाया, रेक्टिफिकेशन के लिए ड्रेस दिया, और 3 गुणों से हमें कंट्रोल करते हैं। ओके, लेट्स कम काल, समय पर। टाइम हम सबके जीवन में काम करता है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल फोर्स है और अल्टीमेट किलर है। कालोस्मी, भगवान बोलते हैं मैं काल रूप में सबको हर लेता हूँ, सबको नष्ट कर देता हूँ। तो काल कैसे चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये आपको पता है। सतयुग में लिखा जाता था घर के सामने अतिथि देवो भव, ठीक। त्रेता में लिखे जाने लगा शुभ लाभ, द्वापर में लिखने लगे सुस्वागतम, कलयुग में लिखते हैं कुत्ते से सावधान, लिखा रहता है। कोई नहीं चाहता हमारे घर में आए। फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो गेट में ही पूछते क्या काम है, बोले अंदर आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, काम बताओ। हाँ, आज भी दिल्ली में लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, जो छोटी सिटी से आए हैं बाहर से, उनको पता होगा, बिना बोले पड़ोसी आपको सब्जी बना के देता है ना, चाची जी, मौसी जी, ये लेकर आए अचार देना अपने घर का, जो हमारे घर मेहमान है, बच्चा मांग रहा है, चीनी है क्या, होता है ना छोटे छोटे सिटीज में। बड़े सिटी में कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी को बुलाता नहीं है। पहले शादी भी, और पहले दिवाली के समय भी लोग जाते थे मिठाइयाँ लेकर, गुजिया लेकर। अब कोई क्या करते हैं, हल्दीराम का सोन पापड़ी, जो कि घर बदलता है, कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा लगता है कि आत्मा भर गया, वो शरीर बदल रहा है बस। ये एक कलयुग का है। राम युग का दूध, कृष्ण युग का घी, कलयुग का चाय फूक फूक के पी। कल में लोग चाय देते हैं घरों में जाओगे, अगर किसी रेस्टोरेंट में, किसी, मैं भी जब नई मोटर्स में था, तो मैं एक बार ऐसे ही बोल दिया कि एक गिलास दूध देना, इतना हंसे लोग, दूध पीते हो, दूध पीते हो, चाय को पीने की चीज है बताओ। लेकिन क्या दिमाग में भर गया कि चाय और कॉफी जो बड़ा स्टैंडर्ड की चीज है, और ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो शराब पियो। हम बियर पीते हैं,
तो सड़ी हुई चीजें पी रहे, पुरानी चीजें, कौन सी बड़ी चीजें? दूध से शक्ति मिलता, बाकी सब चीजों से नहीं मिलता। लेकिन क्या वो एक क्राइटेरिया बन गया कि ये ऐसी चीजें पीने वाले लोग अच्छे माने जाते हैं। हम भी सोचते हैं ऐसा पीने से स्टैंडर्ड हमारा। एनीवे, टाइम से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? पहला परिवर्तन बर्थ, फिर ग्रोथ, 6 परिवर्तन होते हैं। सेकंड हो गया ग्रोथ, थर्ड हो गया मेंटेन, फोर्थ हो गया प्रोड्यूस, बाई प्रोडक्ट्स, फिफ्थ हो गया ड्विंडल, बुढ़ापा, सिक्स्थ हो गया डेथ। हर किसी के लाइफ में ही होता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे पौधा आपने जमीन में बोया, अंकुरित होता है, जन्म लेता है, बढ़ता है, और पेड़ बनने के बाद उग जाता है। फिर उससे फूल फल आते हैं, फिर बड़ा फल फूल आना बंद हो जाता है, फिर मर जाता है। तो 6 स्टेजेस होते हैं: जन्म, ग्रोथ, फिर उसके बाद स्टेबल, बाई प्रोडक्ट, ड्विंडल, डेथ। ये हमें हमारे शरीर के साथ हम देख रहे हैं। आप कितना भी करो, आपके जीवन में 6 परिवर्तन आएंगे। आपके बच्चे में, आपके परिवार में, पड़ोसी में, सबके अंदर आना ही आना है। इसकी कारण क्या है? टाइम। टाइम बहुत बड़ा गैम्बलर है, आपका सब कुछ लूट लेता है। छोटी सी स्टोरी है, उसमें बताते हैं कि एक बार एक राजा था, जो कि उसकी 365 पत्नियां थी, और एंजॉय करता, और कोई भी उसके घर में आता और ये कहता कि महाराज हम उपदेश जानना चाहते हैं। बोले उपदेश मत दोगे तो जेल में डाल दूंगा, उपदेश मत दो, कुछ वरदान चाहिए, कुछ चाहिए सामान तो बोलो। कोई उपदेश नहीं सुनता, तो एक ऋषि आया, बोले कि मैं उपदेश नहीं देना चाहता हूँ, मेरे पास एक डंडा है, उसमें सोने का चांदी का सब मड़ा हुआ है। ये डंडा अपने राज्य के सबसे महामूर्ख को दे दो, और उसको देने के बाद ये बोलना कि उसको जिस दिन कोई मूर्ख मिलेगा वो उसको दे देगा। मूर्ख ढूंढे जाते हैं, बोले ये कर लेंगे। बोले मुझे और धनवन नहीं चाहिए, सन्यासी कहता है, चला जाता है। तो राजा भेजता मंत्री को, जाओ ढूंढो। तो एक व्यक्ति दिखता है जो गधे पर बैठा हुआ, बोझा अपने सिर पर रखा रहता है। तो उसको देखते हैं तो मूर्ख लग रहा है, तो किसी मूर्ख को मूर्ख नहीं बोल सकते। बोले यहाँ बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं ये, आप कर क्या रहे हैं? बोले देखो जी, गधा के ऊपर सामान रखा था, गधा थक गया था, तो मैंने सोचा है गधा थक गया तो सामान अपने ऊपर रख लूं। फिर मैंने देखा कि गधा खाली चल रहा है, मैं बस पे बैठ गया। गधा भी खाली नहीं है और बोझा उसके ऊपर भी नहीं है ना दिमाग का काम? बोले यहाँ बड़े बुद्धिमान हो, राजा के पास चलो, राजा तुम्हें इनाम देने वाले हैं। राजा के पास जाते हैं, राजा बोलता है तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर जिस दिन तुम्हें कोई मूर्ख दिखेगा ना तो डंडा दे देना, ये डंडा रख लो। और सन्यासी संतुष्ट होकर चले जाते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स वो राजा का देहांत होने वाला होता है, और वो राजा के डेथ पे बैठा हुआ है, और ये वो महामूर्ख खड़ा हुआ है। ठीक, इसी की स्टोरी है। तो महामूर्ख को बोलता, राजा बोलता मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं ऐसे मूर्ख से मिलना चाहता हूँ। कौन है वो? उसे बुलाओ, क्या हो रहा है उसके साथ जीवन में, उसने अभी तक वो मूर्ख ढूंढा कि नहीं दूसरा। तो ये मूर्ख बुलाते हैं, पूछता है आपको क्या हुआ महाराज, आप लेटे हुए हैं? बोलते हैं मैं मरने वाला हूँ। मरना क्या होता है? मूर्ख है ना वो। बोलते हैं कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाले? मैं भी चलूंगा आपके साथ में। बोले बेटा तुम नहीं जा सकते। बोलते हो रानियां जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता गाड़ी में बैठ के। बोले रानियां बच्चे कोई नहीं जाएंगे। बोले आपके घोड़े जा रहे हैं ना, घोड़े वोड़े खजाना वजाना जाएंगे, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। घोड़े खजाना कुछ नहीं जाएंगे। बोले कपड़े जा रहे हैं ना, कपड़ों की पेटी में बैठ जाऊंगा। कपड़े नहीं जाएंगे, गहने नहीं, बच्चे उच्चे परिवार एक कुछ भी नहीं जाएगा, ये ड्रेस पहनो भी नहीं जाएगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता? बोलते ये, बोलता आप तो जाओगे ना, मैं आपके कंधे बैठ जाऊंगा। बोलता ये शरीर भी नहीं जाए बेटा, समझो बात को, यहाँ से एक धागा भी नहीं जाने वाला है मेरे साथ में, ऐसे ऐसे जगह मैं जा रहा हूँ। तो बोलते हैं ये आप पता था ये सब होने वाला आपके साथ? बोले हाँ। आपको पता था आप जाने वाले हैं और कुछ लेके नहीं जा पाएंगे? बोलते हाँ। तो फिर भी आपने इकट्ठा करके रखा था? बोले हाँ। तो महाराज डंडा आप ले लीजिए। बोले डंडा क्यों ले लो भाई? बोले महाराज आपको सब पता था आपके साथ नहीं जाने वाला, तो मूर्ख है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही ऋषि हूँ जो तुम्हारे पास आया था, शिक्षा देना चाहता था पर लेना नहीं चाहते थे, तो मैं महामूर्ख बनकर इंतजार कर रहा था, सही समझ में। वो राजा कौन है? हम सब वो राजा हैं। 365 डेज जो है, दिन और रात है, वो हमारी पत्नियां हैं। और हम लोग को पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, फिर भी हम इकट्ठा कर रखे हैं। तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, हमें सबको प्रसादम के बदले एक डंडा मिलना चाहिए। नहीं, लॉ ऑफ कर्म, अब कर्म के विषय में आते हैं। इस संसार में कुछ लोग बहुत रिच होते हैं। ठीक, स्लाइड्स को ध्यान देखिए दीजिएगा बस, है ना, इसी में मैं पढ़ाने वाला लगभग
30 स्लाइड इसी में आने वाले, ध्यान देना। कई लोग बहुत गरीब होते हैं, खेती करते हैं, जो कमाते खाते हैं। कई लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई लोग बहुत वीक होते हैं, कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, कई लोग बहुत अगली होते हैं, कई लोग खाने के लिए बहुत कुछ होता है, कई लोग खाने के लिए एक ड्रॉप पानी भी नहीं होता कभी कभी। कई लोग का अच्छा एजुकेशन होता है, कई लोग को ये नहीं पता कि एजुकेशन क्या होता है, बेसिक नीड्स नहीं होती उसके पास। कई लोग बहुत गोरे होते हैं, कई लोग बहुत डार्क होते हैं, कई लोग मेंशन में रहते हैं, कई लोग के पास हट्स भी ठीक से नहीं होते हैं, झोपड़ी भी नहीं होता। कई लोग जन्म से ही पैसे होते हैं, टाटा अंबानी के यहाँ पैदा होते हैं। कई लोग को ये नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कौन है। तो इसमें क्या भगवान पार्शियल है, भगवान भेदभाव करते हैं? तो ये महाशय ने कहा when bad things happen to good people में कि God cannot be all powerful and all merciful simultaneously। या तो पावरफुल है या तो मर्सीफुल है। चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हैं, नाम सुना? चार्ल्स डार्विन पहले भगवान का भक्त था, उसके बेटे का देहांत हो गया, तब से नास्तिक बन गया। ये बोला कि मेरा भगवान ने मेरे बेटे को नहीं बचाया। तो उनका कहना है इफ गॉड इज ऑल पावरफुल देन ही मे नॉट बी ऑल मर्सीफुल। अगर शक्तिशाली है तो दयालु भी होना चाहिए, वो दयालु नहीं है। दयालु होता ऐसे किसी की मौत नहीं होती, दयालु होता तो लोग इतने गरीब नहीं होते, दयालु होता तो इतनी सफरिंग नहीं होती। पावरफुल है तो बचाए, दयालु होता पता है ये फोटो किसका है? बहुत फेमस फोटो है ये। इसके सामने एक बहुत बड़ा गिद्ध है, वो भी दिखा नहीं रहा फोटो उसमें। वो इंतजार कर रहा है इस बच्चे का मरने का, खाएगा वो। अब भगवान अगर शक्तिशाली है तो दयालु क्यों नहीं, दया क्यों नहीं आ रही इनका कहने का मतलब है। तो दूसरा क्वेश्चन, इफ गॉड इज ऑल मर्सीफुल, अगर दयालु है तो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली होते तो ये नहीं होने देते, शक्तिशाली होते तो ये नहीं होने देते, शक्तिशाली होते तो जुड़वे बहन को ऐसे जल नहीं जाती, शक्तिशाली होते ऐसे बीमारियां नहीं होती। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं समम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। आई एम इक्वल टू ऑल, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मैं सबके लिए इक्वल हूँ। भगवान एक्चुअली भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव क्यों नहीं करते हैं? ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सते भजामि हम। जो जिस भावना से मेरे पास आएगा मैं उसके हिसाब से उसको डीलिंग करूंगा। -100 -100 डीलिंग, +100 +100 डीलिंग, राइट? जैसे जज होता है, एक जज किसी को जेल भेजता है और किसी को अवार्ड देता है। पैसे किस बेसिस पे देता है? किस बेसिस पर? कर्म के आधार पर, जैसा कर्म करेगा उसको देते हैं। क्रिमिनल है तो सजा, ब्रेवरी अवार्ड देते हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ तो उसको अवार्ड में पैसे मिलते हैं। ठीक, तो डिफरेंट जजमेंट क्यों होता है? क्यों पार्शियल है? नो, इट्स नॉट पार्शियल। वो क्या कर रहे हैं? जजमेंट दे रहे हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज, एक्शन के हिसाब से। जैसा आप बोएंगे वैसे फल मिलेगा। आज आप बोते हो, कई बार 20 साल बाद फल मिलता है आम के पेड़ों में, नहीं, आपको इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसी है डेफिनेशन लॉ ऑफ कर्मा। उसका क्या रूल है? हमने ये थोड़ा पढ़ा, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा क्या है? एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सोल इन द मटेरियल बॉडी कंडीशन बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर अंडर द कंट्रोल ऑफ परव्यू ऑफ टाइम। जैसे हम लोग समय और काल के अनुसार कार्य करते हैं, 3 गुणों के अनुसार, वैसे ही रिएक्शन हमको मिलता है। ठीक, ऐसा लॉ ऑफ कर्मा हम पर काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैव ए इक्वल। बिल्कुल गलत, न्यूटन लॉ नहीं है। न्यूटन तो बाद में है, पहले भी होता था। किसका लॉ है? नेचर्स लॉ, लॉ ऑफ गॉड है। एप्पल पहले गिरता था, नहीं गिरता था? गिरता था ना, तो पहले भी एक्शन का रिएक्शन मिलता था। न्यूटन के पहले होता नहीं था, तो न्यूटन लॉ नहीं हुआ, ये लॉ ऑफ गॉड है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मास होंगे तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस मिलेगा। गुड कर्मा, गुड एक्टिविटीज, तो क्या मिलेगा? हेवनली प्लैनेट्स मिलेंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। बैड कर्मास, बैड एक्टिविटीज, बैड एक्टिविटी में जुआ खेलना, नशा करना, मांस खाना, पर स्त्री गमन,
तो कहाँ जाएंगे? हेलिस प्लैनेट्स। 5th कैंटो चैप्टर 30, 5वां स्कंद अध्याय 30, उस पर जाके देखिए 28 नरकों के बारे में वर्णन किया गया है, डिटेल्स, उस किसको कौन सा नरक मिलता है। आप नहीं मानते, जाके देख लेना, ठीक है। कई जगह लिखते हैं कि अब ये मैं चर्चा कर चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा बताइए, जैसे एक सोल्जर है, 1000 लोग को मार देता है बॉर्डर पर, वहां पर यहाँ पर आता है, उसको क्या मिलता है? अवार्ड, परमवीर चक्र, वीर चक्र मिलता है। क्यों भाई? 1000 लोग को मारना अच्छी बात है, लेकिन वही व्यक्ति यहाँ पर एक व्यक्ति को थप्पड़ में मार देगा तो जेल चला जाएगा। क्या अंतर है? वहां पर किसके लिए मारा? देश के लिए। यहाँ किसके लिए मार रहा है? अपने लिए। ठीक। जितने भी एक्टिविटीज हैं जो स्क्रिप्चर्स के अनुसार है, वो आप करते हो, गुड कर्मा, इसको सकाम कर्म कहते हैं। स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट करते हैं, इसको विकर्म कहते हैं। और भगवान के लिए करते हो तो उसका अकर्म कहते हो, कर्म में गिनती नहीं होती, कोई इसका रिएक्शन नहीं मिलता। जो अपने लिए करते हो अच्छा काम, गवर्नमेंट अवार्ड देगी। अपने लिए नहीं, दूसरों को कष्ट देने के लिए करते हो तो गवर्नमेंट आपको जेल भेजेगी। जब गवर्नमेंट के लिए काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है, आपके लिए अलग कोर्ट होता है, अलग फैसिलिटी होती है, अलग आपको ट्रीट किया जाता है, जैसे सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता है। ठीक। तो रिजल्ट्स का, किसका रिजल्ट कब आता है? कई बार इंस्टेंट कर्म होता है, जैसे एटीएम में पैसे पिन डाला, कार्ड डाला, पैसे आ जाते हैं। ठीक। डिलेट कर्मा, चेक डालने से आता है, वो प्रोसेस होकर टाइम लगता है। इंस्टेंट कर्मा कभी कभी कुछ फसल ऐसे होते हैं जल्दी बड़े हो जाते हैं फसल, है ना। कुछ फसल होते हैं जैसे नारियल का वृक्ष है या आम का वृक्ष है, वो समय देता है, इतना बड़ा होगा 20 साल के बाद फिर फल देगा। देखिए इंस्टेंट कर्मा है, लड़कियों को आपने छेड़ा, तुरंत थप्पड़ पड़ गया। आपने किसी को मार के भाग गए, अब पता नहीं चला, कई साल बाद आपको पुलिस पकड़ती है, जेल डालती है। डिलेट कर्मा में धृतराष्ट्र है, जिसने वो विचारवान हुआ कि मैंने क्या किया जो मेरे 100 बच्चे मर गए, तो 100 जन्म पहले उन्होंने, 100 जन्म तक देखने की शक्ति थी। 100 जन्म पहले को उन्होंने देखा था, 100 जन्म पहले क्या पता चला कि उसने एक चिड़िया के 100 अंडे बर्बाद किए थे, उसका रिएक्शन आज मिल रहा है हमको, 100 बच्चे उसके मर रहे हैं। तो लॉज ऑफ नेचर हम पर काम करता है। किस पर काम करता है? इंडिविजुअल पर काम करता है, अकेले भी काम करता है और एक साथ काम करता है। जैसे मान लीजिए एक एक पार्टी हुई जिसमें सब चिकन खाए, बहुत सारे मुर्गे खाए, तो सबको एक जगह एक प्लेन में जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो चला कौन रहा? मुर्गा। अगले जन्म मनुष्य बना होगा और पैराशूट लेके कूद जाएगा, सब मर गए। राइट। तो ऐसे करके आ, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर्मास होते हैं। जब आप कर्म के अगेंस्ट जाते हो, जैसे फर्स्ट क्लास के बिना टिकट के चढ़ जाते हो, तो क्या होता है? चालान होता है। राइट। आप ही नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था, 5 मिनट का और बाकी है, 5 मिनट्स। तो अब अगर मान लीजिए ट्रैफिक, आप गाड़ी चलाते हो, आपने किसी रूल्स रेगुलेशन नहीं पता हो, गाड़ी चलाते हो, कहीं चलेगा तो क्या होगा? चालान होगा आपको। और अब बोले भाई मुझे पता नहीं था, तो चालान करेगा नहीं करेगा? फिर भी करेगा। आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं है। रूल्स रेगुलेशन क्यों नहीं पता? तो शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों में रूल्स रेगुलेशन पता है। ओके, मैथमेटिक्स 7 - 4 = स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 7 अलग होता है, -4 अलग होता है, यानी पाप का फल अलग मिलता है, पुण्य का फल अलग मिलता है। जैसे आपने दान किया था कंबल, अगले जन्म निद्रा अच्छी मिलेगी, लेकिन आपने पूरा जीवन पशु जैसे बिताया है तो पोलर बियर बनोगे, 6 महीना आराम से सोओगे। आपने बहुत मेहनत किया है तो मर्सिडीज में घूमने लायक जीवन, ऐसा पैसा कमाया है, पैसा पुण्य कमाया है, अगले जन्म में मर्सिडीज में रहोगे। लेकिन अगर जीवन में ऐसा कुछ किया कि कुत्ता बन जाओगे, तो मर्सिडीज में भी कुत्ता घूमता देखा होगा आपने। राइट। तो दोनों चीज मिलेगा। कुछ कुत्ते को बड़े जिंदगी बेकार है, बेचारे ने अच्छा भी नहीं किया, बुरा भी कर्म किया, दोनों ही जीवन बेकार होता, कुत्ता बना सड़क का। लेकिन कई देखो कुत्ते को कितना फैसिलिटी है, उसका नाखून काटने का मशीन अलग आता है, शैम्पू अलग आती है, कान का क्रीम लगाने का अलग होता है, टैटू अलग बनता है। एक व्यक्ति बोल रहा है उसकी सर जी डॉग के फूड का मसाला है क्या? मसाला अलग से आता है उनके खाने का। मेरे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसको फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन बुरे कर्म का भी रिएक्शन मिला, इसलिए कुत्ते का जन्म मिला। तो आपको पुण्य और पाप दोनों मिलेगा अलग अलग।
पुण्य से पाप को नष्ट नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि मैंने 10 इधर चाकू मार दिया है, मंदिर में 50 लाख दे दूं, एक 50 लाख मैं रख लूं, 1 करोड़ मार दूं चाकू से। तो 50 लाख के लिए आपको हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, और 50 लाख जो आपने मर्डर किया था उसका रिएक्शन अंधे बन जाओगे। तो एक्शन तो रिएक्शन मिलेगा, राइट। तो गुड कर्मा से बैड कर्मा का कैंसिल नहीं हो सकता। जैसा बोओगे वैसा आप पाओगे। तो क्या किया जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या किया जाए, ये जंक्शन है, यहां पर अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। मृत्यु के समय एग्जाम होने वाला, टेस्ट होने वाला, उसमें पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से पढ़ाई। 2 महीने बाद पेपर है, पढ़ाई कब करोगे, सोच रहे हो? 2 महीने बाद पेपर है, कब से पढ़ाई करोगे, आज ही से। 2 महीने बाद, ये 2 महीने दूसरे महीने जो एग्जाम होने वाला, एक दिन पहले पढ़ोगे तो परफॉर्मेंस। मृत्यु कब होने वाली है हमारी, एनी टाइम, एनी टाइम। प्रिपरेशन है, नो। तो नेक्स्ट बर्थ क्या मिलेगा, जैसा दिलवाना चाहे। लास्ट, ये सबसे लास्ट स्लाइड है। मुझे बताइए कि आपके मकान मालिक ने, आप में से कितने लोग किराए पर रहते हैं, हाथ हाथ खड़ा कीजिए, तो जल्दी समझ जाएंगे। आपके मकान मालिक ने आपको कहा इस महीने आप मकान खाली करना, आज 2 तारीख है, 30 तारीख को खाली चाहिए। तब नया मकान, दूसरा किराए का मकान कब से ढूंढोगे, 30 तारीख से नहीं, कब से ढूंढोगे, आज ही से। आज से क्यों ढूंढोगे, टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है, किसी मकान में रह लो, पुलिया के नीचे रह लो, झोपड़पट्टी में रह लो, लेकिन आपको अपने हिसाब से मकान चाहिए, इसलिए आपको टाइम चाहिए। 30 तारीख को आएगा, सामान फेंक देगा, आपको किसी भी घर में रहना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट बर्थ क्या होने वाला है, उसकी तैयारी आप आज से कर सकते हो। शास्त्रों के हिसाब से चलकर, भगवान के अनुसार कर्म करके नेक्स्ट बर्थ जो है भगवत धाम जाने का कर सकते हो, अच्छा लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर तैयारी नहीं करोगे तो माया मृत्यु के समय में आपका एग्जाम लेगी, कोई तैयारी नहीं रहेगी तो जैसा घर देगी रहना पड़ेगा। फिर अब 84 लाख होने में कोई भी दे सकती है। इस लाइफ इज प्रिपरेशन, दैट इज एन एग्जामिनेशन, एग्जाम है। तो सच्ची परीक्षा कब होती है, जब मृत्यु होती है। पूरे जीवन भर क्या किया है सब उसी समय याद आता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। हमने पढ़ा प्रकृति, ठीक है, आत्मा परमात्मा ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। काल और कर्म, 3 चीजें पढ़ी है। तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में किसी के साथ बुरा किया था, उसका रिएक्शन हमें मिल रहा है। हरे कृष्ण। ओके, एनी क्वेश्चन? यस माता, पिछले बार का क्वेश्चन है। हम्म, पिछले जन्म की गलती है, पिछले जन्म। तो क्या हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, पिछले जन्म में जन्म तो किया ना। आप डेथ को मैंने बताया था, डेथ का मैं एग्जांपल क्या बताया था, डेथ एक लाइफ चेंज, बॉडी चेंज हो रहा है बस। आप कपड़े चेंज करने से आपका क्राइम चेंज नहीं हो जाता, राइट। अगर मान लीजिए, इसका समझिए, अगर मान लीजिए इस जन्म में किसी के साथ गलत हुआ है, मान लीजिए पिछले जन्म का रिएक्शन नहीं है, ये भी फैक्टर मान के चलते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में उसको मिलेगा जिसने आपके साथ गड़बड़ किया। सबको रिएक्शन मिलता है। आप यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को गोली देके भाग सकते हैं, लेकिन लॉस ऑफ नेचर को नहीं कर सकते। उसको रिएक्शन का जरूर मिलेगा, पनिशमेंट। देखिए, नहीं नहीं, सब अगर उसको ये है, अगर भगवान उसको रिएक्शन नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। अगर उसके कर्म का रिएक्शन मिल रहा होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट रूल नहीं तोड़ती है, गवर्नमेंट रूल को फॉलो कराना चाहती है, कोई भी व्यक्ति हो। जैसे मान लीजिए आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, और किसी माता जी ने कोई गलत किया होगा, कोई स्त्री ने, लड़की ने, और उसका रिएक्शन मिल रहा है, तो आप क्या बचाओगे, आप नहीं बचाओगे। क्योंकि आप गवर्नमेंट के व्यक्ति हो, तो आप बोलोगे नहीं, सजा मिलनी चाहिए था, मेरे को पता है इसने गड़बड़ किया है। तो भगवान की दृष्टि से वो गलत किया है तो उसको रिएक्शन मिलेगा, और भगवान की दृष्टि से नहीं मिला है तो उसके साथ गलत हुआ तो उसको रिएक्शन मिलेगा।
ऐसा होता है, और समय के साथ सबको रिएक्शन मिलता है, सबको मिलेगा मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको इस जन्म का नहीं मिला, किसी न किसी जन्म में अपने पाप किए होंगे, उसका रिएक्शन मिल रहा है। हम्म। स्वर्ग लोग देखा थोड़ी ना। ठीक है, तो एक प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि मरने के बाद पता चला कि स्वर्ग लग नहीं है, गोलोक धाम नहीं है, तो आपका लाइफ तो बेकार हो गया। बोले नहीं, हमारा लाइफ अच्छा है, पता क्यों? ना मांस खाते हैं, ना जीव हत्या करते हैं, ना किसी को कष्ट देते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना फालतू के काम नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो हमारा लाइफ तो अभी भी अच्छा है। और मरने के बाद पता चला नरक और स्वर्ग है, तो आपका क्या होगा? राइट। हमारा पर प्रोबेबिलिटी 50% है, उनकी पास प्रोबेबिलिटी 0 है। इस जन्म में बेकार, अगला जन्म बेकार। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। जैसे वर्ल्ड को दिखाने का कंसीडर किया गया है, हाँ, कृष्णा अच्छे लोग भेजते हैं कि उनको अपने पास। हाँ, जेल में सिर्फ कैदी नहीं होते हैं, पुलिस भी होती है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए। कई लोग होते हैं जो कुकिंग करके फूड देते हैं खिलाने के लिए, उनको कपड़े देते हैं, जो बीमार हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ काउंसलर्स भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जेल में काउंसलर भी जाते हैं, उनकी क्लासेस लेते हैं कि आपके पास रोजगार मिलेगा, अच्छी जिंदगी जी सकते हो, अगर आप ठीक से काम करोगे, हम आपको यहाँ पर टोकरियाँ बनाना सिखाएंगे, कुछ कपड़े बुनना सिखाएंगे, आप ये सीख जाओगे तो बाहर नौकरी कर सकते हो, आपको क्राइम करने की जरूरत नहीं है। दे आर गुड पीपल्स, इसलिए भेजते हैं। हम्म। आपको मैंने शुरू में बता दिया, कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति को बुरा व्यक्ति कष्ट दे नहीं सकता। प्रभुपाद जी संसार में रहे, उन्होंने कितने लोग का उद्धार किया, उनको कष्ट दिया, उनको फर्क नहीं पड़ा। राइट। जैसे कभी कभी आप उन्हें देखा, एग्जाम्पल दिया था चाणक्य पंडित ने। एक बार एक जो बिच्छू था वो पानी में बह रहा था, तो साधु उसको उठाता है तो बिच्छू डंग मार देता है, वहां से छूट जाता है, फिर उठाता है, फिर डंग मार देता है। तो 3 4 बार 5 बार करता है, तो वो व्यक्ति चिल्लाता, भाई साहब क्या कर रहे हो, बिच्छू आपको डंक मार रहा है। बोले जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो अच्छे व्यक्ति अपना स्वभाव चेंज नहीं करते हैं, वो प्रीचिंग करते रहेंगे कितना भी कष्ट देते रहो। अगर प्रभुपाद जी वैसा सोचते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। राइट। 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी वृंदावन गए, कौन जाता है बुढ़ापे में वृंदावन से अमेरिका, कौन जाता है इतने कष्ट लेके? अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते तो हम नहीं होते। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हम्म। नहीं नहीं, वो तो आना ही था उनको, उनको एक जीवात्मा को एक जगह फिक्स था आना। राइट। 10 मीडियम, वो आपके घर नहीं आते तो कहीं ना कहीं आते, आपने बुला लिया तो आपके घर आ गए। ऐसे नहीं कि वो धाम से किसी को बुलाया आपने, ऐसे नहीं कि संसार में तो कोई घर आने लायक नहीं है, एक हम ही भेज देते हैं, ऐसा भगवान ने नहीं भेजा, वो कहीं से कहीं भेज दिया बस, बाई हिज अरेंजमेंट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद की। तो एक लास्ट सेशन बाकी है कि एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल है। भगवत गीता से ही मैं बताऊंगा कि अपने लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।